गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फेरांटी इफेक्ट। पावर सिस्टम के अंदर फेरांटी इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 308 जो आपका चैप्टर है उसी के अंदर हम इसको कवर करेंगे। फेरांटी इफेक्ट सबसे पहले देखेंगे। फेरांटी इफेक्ट होता क्या है। स्क्रीन पे आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम मैंने दिखाया है। ये सिंगल लाइन डायग्राम है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का। स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसको आर एंड एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आपकी मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है वैसे ही आपका कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाता है। तो ये एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आर एंड जी जो है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। इंडक्टर और कैपेसिटर इसमें आपको दिखाई दे रहा है। सीरीज में इंडक्टर है, शंट में कैपेसिटर लगा हुआ है। Vs सेंडिंग एंड वोल्टेज है, Is आपका सेंडिंग करंट है। Vr रिसीविंग एंड वोल्टेज है एंड IR रिसीविंग एंड करंट है। क्योंकि यहाँ पर हमने नो लोड कंडीशन एज्यूम करी है तो IR आपका 0 हो जाएगा। IC कैपेसिटिव करंट है। ये एक सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखा दिया गया है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का। अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है तो इसी तरीके से और आगे तक वो चलती रहती है। अब बात आती है फेरांटी इफेक्ट की। फेरांटी इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा कंटेंट आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, ये मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर ही अकर होता है। जो आपकी स्मॉल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनमें फेरांटी इफेक्ट नहीं होता। फेरांटी इफेक्ट अकर होता है मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में अंडर नो लोड और लाइट लोड कंडीशंस में। यानी नो लोड होगा या फिर लाइट लोड की कंडीशन होगी, उस टाइम आपकी मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में फेरांटी इफेक्ट अकर होगा। अब देखेंगे फेरांटी इफेक्ट होता क्या है। फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए किसमें अकर होगा। सेकंड कंडीशन है कि ये होता क्या है। तो हमने देखा कि कैपेसिटिव इफेक्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में ही आता है। तो मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में क्या होगा, जो आपका कैपेसिटेंस है, क्योंकि कैपेसिटेंस हमें पता है लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। तो जब कैपेसिटेंस जो आपका लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है किससे ज्यादा, लोड पे जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर कैपेसिटेंस लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करने लग जाता है तो उस केस में रिसीविंग एंड वोल्टेज आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है। उसी को ही फेरांटी इफेक्ट बोला जाता है। यानी आप वोल्टेज डिलीवर कर रहे हो 230 और आप रिसीव कर रहे हो 250। उसी टाइप का ये केस हो जाता है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है। उसी को फेरांटी इफेक्ट बोला जाता है। यानी जैसे कि हमने पहले भी देखा था, एक होता है इंडक्टर, एक होता है आपका कैपेसिटर। इंडक्टर क्या करता है, जो लैगिंग रिएक्टिव पावर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और लीडिंग को डिलीवर करता है। उसके अपोजिट कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर लैगिंग को डिलीवर करता है और लीडिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो चूंकि आपकी ये मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आई, इनके आते ही आपका कैपेसिटिव इफेक्ट आया और कैपेसिटेंस के आते ही ये लैगिंग रिएक्टिव पावर आई जो कि कैपेसिटर डिलीवर कर रहा है और वो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में रिसीविंग एंड वोल्टेज विल बी मोर देन योर सेंडिंग एंड वोल्टेज। उसी को बोला जाता है फेरांटी इफेक्ट। अब बात आती है फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस करना। फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा, सीधी सी बात है, एक शंट इंडक्टर लगा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, जो लैगिंग रिएक्टिव पावर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
है ना। तो कैपेसिटर जो लैगिंग आपकी रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा होता है एक्स्ट्रा, उसको इंडक्टर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी वजह से जो आपकी पावर का बैलेंस है वो भी हो जाएगा। इसके साथ साथ ही जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज के ऑलमोस्ट बराबर रहेगी, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज विल नॉट बी मोर देन योर सेंडिंग एंड वोल्टेज। वो वाला केस भी आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन शंट रिएक्टर लगाने से दो डिसएडवांटेज होंगे। वो क्या होंगे? जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो बढ़ जाएगा। हमें पता है वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा तभी होता है जितना वो कम होता है। जब वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना ही उसको आइडियल या अच्छा माना जाएगा। लेकिन शंट रिएक्टर लगा देने से आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा आपकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये दो उसके डिसएडवांटेज है शंट रिएक्टर को लगाने के। लेकिन शंट रिएक्टर को लगाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो फेरांटी इफेक्ट के बारे में मेन पॉइंट्स हमने देखे कि ये मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही अकर होगा, अंडर नो लोड और लाइट लोड की कंडीशंस में ही। ठीक है, क्योंकि ये मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होगा तो ये कैपेसिटेंस की वजह से हो रहा है जो एक्स्ट्रा लेगिंग पावर डिलीवर कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वी आर विल बी मोर देन योर वी एस। ठीक है, इसको रिड्यूस करने के लिए शंट रिएक्टर लगा दिया जाएगा। शंट रिएक्टर क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा लेगिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ट्रांसमिशन लाइन में, फेरांटी इफेक्ट। इसके साथ साथ ही ये टॉपिक कवर करता है शंट रिएक्टर की इम्पोर्टेंस को, कि हमें शंट रिएक्टर क्यों चाहिए। जैसे पढ़ा था पहले शंट कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर क्यों लगाते थे? शंट कैपेसिटर का यूज हमने पढ़ा था कि शंट कैपेसिटर आपका पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का काम करता है। ये शंट कैपेसिटर का एडवांटेज था कि लो पावर फैक्टर हो जाए उस टाइम शंट में कैपेसिटर लगा दिया जाएगा जिससे आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सीरीज में भी कैपेसिटर लगा दिया जाता है। सीरीज में कैपेसिटर लगाने से क्या होता है? आपका जो इम्पीडेंस है वो कम हो जाता है। इम्पीडेंस के कम होते ही पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ लाइन इंक्रीज हो जाती है। वो शंट सीरीज कैपेसिटर का यूज था। वैसे ही शंट इंडक्टर का यूज ये है कि ये आपके फेरांटी इफेक्ट को कम कर देता है। मेन यही चीज थी इस टॉपिक के अंदर। बाकी इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे। ओके। हेलो। हेलो मैम।